नमस्कार। मैं रविशंकर सिद्धि लोग 93 एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक स्व अनुभूत फार्मूला लेकर आया हूं और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्योतिष का बहुत मामूली सा ज्ञान होना चाहिए। आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ये आप सबको मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। ये फार्मूला क्या है, देखिए। आपकी पत्रिका में कुल 9 ग्रह होते हैं। सूर्य और राहु की स्थिति को हमें इसमें ध्यान देना है कि कहाँ पर है वो। देखिए, कुंडली के बीचों बीच जो होता है वो पहला घर होता है। वहाँ पर अंक कुछ भी रहे, देखिए राशि अलग है और भाव अलग है, जिसको हम घर या हाउस बोलते हैं, वो फिक्स है। बीचों बीच होगा वो फर्स्ट हाउस होगा और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आप चलते आइए और एंड होगा वह 12th हाउस होगा। ठीक है, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट में 7th होगा, सेकंड के अपोजिट में 8th होगा, थर्ड के अपोजिट में 9th होगा, फोर्थ के अपोजिट में 10th होगा, फिफ्थ के अपोजिट में 11th और सिक्स्थ के अपोजिट में 12th हाउस होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है। सूर्य जहाँ पर स्थित है उस भाव को आप चिन्हित कर लीजिए, उस हाउस को चिन्हित कर लीजिए, और जहाँ पर राहु है उसको आप चिन्हित कर लीजिए। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, मैं अपनी पत्रिका का ही उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा जो सूर्य है 3rd हाउस में है, राशि कुछ भी हो आपको ध्यान नहीं देनी है। तीसरा घर में सूर्य है और राहु 10th हाउस में। ठीक है, अब देखिए आपको गिनना शुरू करना है। जहाँ पर सूर्य है उसको आप फर्स्ट काउंट करिए और 10th जहाँ पर राहु है उसको लास्ट, एंडिंग आपका काउंटिंग का वहाँ एंड होगा। तो आप हाउस नंबर 3 से काउंट करना शुरू करिए, क्योंकि वहाँ पे सूर्य है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना हुआ टोटल? हमने काउंटिंग किया 8 टाइम्स। अर्थात यदि जहाँ पर सूर्य है उसको हम पहला घर मानते हैं, तो राहु जहाँ पर है वहाँ पर 8वां घर आता है। ठीक है, तो ये 8 आपके लिए एक अंक हो गया जो आपको आगे ले जाएगा। मतलब क्या है कि सूर्य जहाँ पर हो वहाँ से काउंटिंग करें राहु तक, तो जो वर्ष वो वर्ष है। 8 आया माने मेरे उदाहरण में वो 8वां वर्ष, इसको ध्यान दीजिए। तो इस 8वें वर्ष में उस जातक के व्यक्ति को, जब ये जातक 8वें वर्ष में रहेगा, मतलब 7 साल पूरा करके 9 पूरा होने के पहले, मतलब 8वां वर्ष जब जातक को चलता रहेगा, तो उस समय उनके पिता की स्थिति काफ़ी विषम रहेगी। वो जिस फील्ड में रहेंगे वहाँ उनको तकलीफ रहेगी। देखिए, अगर वो जॉब में है तो जॉब में तकलीफ रहेगी, सर्विस में है तो सर्विस में तकलीफ रहेगी, कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ रहेगी, और यदि कुछ भी नहीं तो उनका स्वास्थ्य उस साल, जब वो बच्चा 8वें साल में रनिंग में रहेगा, तो उसके पिता के स्वास्थ्य को समस्या रहेगी, या कुछ न कुछ वो उस वर्ष हैरान परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए गणित आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ यानी कि आपको ज्योतिष ज्ञान की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ काउंटिंग करिए, सूर्य जहाँ पर है वहाँ से पहला गिनना शुरू करिए और राहु में एंड कर दीजिए। ये इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% है। आप आज ही अपनी कुंडली जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपना बर्थ डिटेल डालिए और देखिए आपका चार्ट, और उसमें आप काउंट करके आप अपने पिता को अचंभित कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सूर्य पहले घर में, राहु 5वें घर में है, तो काउंटिंग में कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
तो आप अपने पिताजी से बोल सकते हैं कि पापा, मैं जब 5 साल का था, या मतलब 5वां साल चल रहा था मुझे, तो आप याद करिए आप उस साल बहुत परेशान रहे होंगे। या तो व्यापार में घाटा हुआ होगा, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, या स्वास्थ्य की समस्या रही होगी, या सब तरफ अच्छा है तो आपका मम्मी से बहुत टेंशन भी रहा हो सकता है, या दादाजी के नाम से आप परेशान रहे होंगे। आप 2-4 बातें आप उनको बोलिएगा, निश्चित रूप से उसमें एक ना एक बात फिट हो जाएगी। और यह आप कामन रूप से बोल सकते हैं, उस साल आप तकलीफ में रहे, वो वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं गया। जैसे मान लीजिए आप 1970 में पैदा हुए, आपकी सूर्य से राहु की काउंटिंग 5वें में आती है, ठीक है, 5 हुआ टोटल। तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने बारे में मत बोलिए, आप ये बोलिए कि देखिए, आपको जब सपोज आप जनवरी 1970 में पैदा हुए, तो 4 कब कंप्लीट हुआ? 1974 जनवरी को, ठीक है। तो आप उनको, अब आपका 5वां साल कहाँ से रहेगा? जनवरी 74 से जनवरी 75 के बीच। तो आप मोटा मोटा ये बोल सकते हैं कि 1974 अर्थात 1974 पापा जी आपके लिए अच्छा नहीं गया, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल वो हतप्रभ रह जाएंगे कि ये ज्ञान इसको कैसे मिल गया। अब कहीं पर यह भी हो सकता है कि सूर्य और राहु एक साथ हों, क्यों नहीं, संभव है भाई। सूर्य ग्रह एक एक माह में अपनी परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब अर्थात एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि तीसरी राशि। जैसे अभी वो कुंभ राशि में है, कब आए? 16 फरवरी को। 16 फरवरी से 15 मार्च तक वो कुंभ राशि में रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप अभी कल्पना करिए कि इस बीच इसी समय मान लो कि कुंभ राशि में राहु हैं, तो सूर्य तो मिल ही जाएंगे। और इस बीच यदि कोई जातक पैदा होता है, मतलब देखिए वो जब पैदा होगा तो उसकी कुंडली में लग्न कुछ भी हो, सूर्य जहाँ पे रहेगा वहीं राहु रहेंगे। तो अब यहाँ काउंटिंग में कितना लेंगे हम? ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊँगा आपको, आप 2 चीज़ याद रखिए। डिग्री पे अभी ले जाऊँगा तो आप थोड़ा परेशान होंगे, इस डिग्री के बारे में बाद में कहीं बात करेंगे। अभी तो आप 2 चीज़ याद रखिए, अगर राहु और सूर्य पहले एक साथ हैं, तो आप जब पैदा हुए उस समय, उस साल पैदा होने के थोड़ा पहले से लेकर पैदा होने के थोड़े बाद तक आपके पिताजी परेशान हुए होंगे किसी परिस्थितिवश, या फिर आप जब 12वें साल में चलते होंगे, 12th ईयर रनिंग जब आपकी रहेगी, उस समय भी आपके पिताजी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। ये 12वां कैसे आता है वो बाद में बताऊंगा। काउंटिंग के हिसाब से तो आएगा ही, यदि सूर्य के पीछे राहु है, सूर्य के पहले घर में, तो काउंटिंग में तो 12 आएगा ही। लेकिन डिग्री वाइज इसकी बारीकी को फिर कहीं बताऊंगा। तो एक छोटा सा फार्मूला है, आपको सिर्फ काउंटिंग करना है और आप यह उनको, अपने पिताश्री को बता सकते हैं, उनको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस फार्मूला का थोड़ा इसको ट्राई करिए अपनी पत्रिका में, या अपने भाई बहन की, या अपने मम्मी पापा की कुंडली में ट्राई कर लीजिए। उनको बताइए कि जब आप इतने साल के थे तब दादाजी परेशान रहे होंगे। बहुत आनंद आएगा आपको, आप बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और आज के लिए इतना ही। रविशंकर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।